पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री को 3 साल तक की सजा हो सकती है। धीरेंद्र शास्त्री को जेल भेजा जा सकता है क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। किन मामलों में केस दर्ज किया गया और कहां केस दर्ज किया गया है, इसकी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के जो काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे करके जनता के सामने आ रहे हैं और अब धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। पहले खबर सामने आई थी किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालीमार गर्ग खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब खबर ये भी सामने आ रही है धीरेंद्र शास्त्री खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मैं आपको न्यूज 18 हिंदी की खबर दिखा रहा हूं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कानूनी दांवपेच में फंसे बागेश्वर धाम सरकार, उदयपुर में दर्ज कर लिया गया है केस। आगे लिखता है न्यूज 18, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खिलाफ उदयपुर में समुदायों के बीच धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खिलाफ शहर के हाथीपोल थाने में धारा 153A में FIR दर्ज की है। उदयपुर में नववर्ष की रैली के बाद आयोजित हुई धर्मसभा में धीरेंद्र शास्त्री की ओर से राजसमंद के कुंभलगढ़ नाम का लेकर के एक बयान जारी किया गया था। इस विवादित बयान के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुछ युवक हंगामा करने पहुंच गए थे। उसमें भी केलवाड़ा थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर 153A में केस दर्ज किया गया है और 153A में जिसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है उसको कौन सी सजा मिलती है। जब हमने गूगल पर डाला तो यहाँ पर हमें मिला इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। यानी धीरेंद्र शास्त्री की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। धीरेंद्र शास्त्री चौतरफा घिर गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो व्यक्ति दावा करता है, दूसरों का भविष्य जान लेता है, जो व्यक्ति कहता है कि आपको कौन सी बीमारी है बता देता है और कहता है इतने दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, जब उसी के खिलाफ केस दर्ज होना था वो केस को क्यों नहीं रुकवा पाया? क्या धीरेंद्र शास्त्री अब अपना भविष्य नहीं बता पा रहा है या सिर्फ वो ढोंग रचता था? आम जनता को, हमको और आपको मूर्ख बनाने का काम धीरेंद्र शास्त्री करता था। धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई के खिलाफ जब केस दर्ज किया गया तो धीरेंद्र शास्त्री को इस बात की भी जानकारी नहीं थी और जब इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया तो भी इसको जानकारी नहीं थी। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है धीरेंद्र शास्त्री नंबर 1 का पाखंडी है, नंबर 1 का झूठा इंसान है, नंबर 1 का लोगों को मूर्ख बनाने वाला इंसान है, अफवाह फैलाता है। अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब किसी के भविष्य के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, अपने आप को खुद को ना जाने क्या क्या बोलता रहता है कि लोगों के बारे में जान लेता है। न्यूज 24 ने ट्वीट किया है, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर राजस्थान में केस। धर्म सभा में कहा था कुंभलगढ़ में हरे झंडे हटा करके भगवा लगा दो। इसके साथ ही तमाम लोग जो हैं अब ट्वीट कर रहे हैं। वहीं देखिए, एक ट्विटर यूजर हैं सिद्दीकी, ये लिखते हैं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर राजस्थान के उदयपुर में दर्ज हुआ केस। SP उदयपुर के मुताबिक भड़काऊ और विवादित भाषण के जरिए समाज में इन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। अरे धीरेंद्र शास्त्री जी, आपको अपना भविष्य खुद नहीं पता तो आप दूसरे का भविष्य क्या बताओगे? दूसरे के भविष्य के बारे में क्या जानकारी रखोगे? अगर आपको अपने भविष्य के बारे में पता होता तो शायद आप नफरती भाषण नहीं देते, आप 2 समुदायों के बीच में इस तरीके से नफरत फैलवाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री को मुखौटा बनाया गया है
और इसके जरिए राजनीति की जा रही है। वहीं ये जाते हैं उदयपुर में, कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। न्यूज़ 18 लिखता है, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उदयपुर में आयोजित हुई धर्म सभा में संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई थी। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्मसभा में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और उत्तम स्वामी महाराज ने एक स्वर में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने का आह्वान किया था। इस मौके पर गांधी ग्राउंड में लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहे। कुल मिला करके यही है, अब किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का जो असली चाल चरित्र और चेहरा है जनता के सामने आ गया है। फिलहाल इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब बहुत जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अफवाह फैला रहे थे और अफवाह फैलाने के मामले में इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और अब एक कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं। लेकिन सवाल वही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरा सवाल सीधा आपसे, आप बताइए, क्या आपको अपने भविष्य के बारे में पता नहीं था या दूसरे के भविष्य के बारे में आप जानकारी रखते हैं? वो ढोंग नहीं, पाखंड नहीं तो क्या है? मुझे पता है आपके बस की बात नहीं कि आप इन सभी सवालों का जवाब दे पाएं, क्योंकि इसके पहले आपको कई लोगों ने चैलेंज किया था और आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।